के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार जोरदार ताली बजाइए। कोई पुत्र भी अपने पिता की इतनी सेवा नहीं कर सकता। मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा, इन्होंने बहुत दिल से उनकी सेवा की और इनको कुछ बोल भी देते थे लेकिन ये मुस्कुराते रहते थे। मैं 2 तारीख को आया और मैं उनसे मिला, कुछ मैंने पैसे भी दिए तो बोले रहने दे। मुझे बाद में पहचाना, स्मृति थोड़ी गड़बड़ हो रही थी, फिर मेरे सर पे हाथ रखा, वो मुझे रुला कर गए। उनके बहुत एहसान मेरे ऊपर है, मैं इस जीवन में नहीं उतार सकता। आज पूरे भारत में अगर मैं घूमता हूँ और जो मुझे यश मिला, कीर्ति मिली, उसमें स्वामी जी की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। और इस नगर के लोगों को मैं नमन करता हूँ। मेरी ससुराल है यहाँ, मुझे नाज है और गौरव है। इसके साथ साथ मैं सबका सामूहिक हृदय से वंदन करता हूँ और भाई मैं अवधेश जी को भी नमन करता हूँ। ये मुझे बहुत इज्जत देते हैं लेकिन मुझे इन पर नाज है और मैंने मन में सोच लिया कि स्वामी जी अब सुरक्षित हाथों में हैं। उनकी जितना भी कहीं भी कमी होगी उसके लिए पूरा प्रयत्न करेंगे और अगर रक्त देने की भी जरूरत हुई तो अवधेश जी पीछे नहीं हटेंगे, उनको रक्त भी देंगे, उनके साथी लोग उनको रक्त देंगे। और इन्होंने हर तरह का प्रयत्न और प्रयास किया। कोरोना काल के अंदर जहाँ पुलिस लोगों को पीट रही थी, मार रही थी, उस समय स्वामी जी को लेकर के ये बरेली भी गए, मुरादाबाद गए, फ़ोन से संपर्क बना रहा। मैंने कहा आपके साथ स्वामी जी आप जहाँ जहाँ पर, मैंने कहा मैं आ नहीं सकता, मुझे तो पुलिस वाले मार के गिरा देंगे रास्ते। स्थितियाँ ऐसी थी लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं तोड़ी और स्वामी जी के उपचार में, इलाज में बहुत बड़ा काम किया। तो मैं जो उनकी सेवा में भाई अवधेश जी का और इस हरपरी के लोगों का, भाई राजेश जी का और अन्य अलग लोगों का सहयोग रहा, पैसे का रहा, विचारधारा का रहा, मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मैं एक दिल में एक तरफ में चाहता हूं कि स्वामी जी आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनका जो कारवां है वो रुकना नहीं चाहिए। जब पंडित लेखराम जी दुनिया से जाने लगे तो उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी पत्नी साथ खड़ी थी और लोग खड़े थे। कहा लेखराम जी अब आपकी क्या स्थिति है? बोले बस अब बिसल बजने वाली है, टिकट जेब में कटा रखा है और मैं अब जाने वाला हूँ। तो कहा फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों है? आपने समाज और राष्ट्र का, धर्म का काम किया तो आपकी आंखों में आंसू क्यों है? तो पंडित लेखराम जी ने धीरे से आवाज अंदर से मनोबल जुटाते हुए कहा ये आंख में आंसू इस बात के हैं कि मैं सुखपूर्वक मरना चाहता हूँ। तो कहा कि आपको कौन रोक रहा मरने से, आप मर जाइए। बोले ऐसे मरना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं तो सुखपूर्वक मरना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा आप बताओ मन में भाव क्या है? तो पंडित लेखराम जी ने कहा मरते समय कि मैं मरने से पहले आप लोगों से एक संकल्पित होना चाहता हूं कि आप व्रत लें, संकल्प लें कि मेरे मरने के बाद तहरीर और तकरीर कभी बंद नहीं होगी, तब मैं सुखपूर्वक मर सकता हूँ। लोगों ने उस समय हाथ उठा करके संकल्प लिया और कहा कि हम सब संकल्पित होते हैं कि आपके जाने के बाद तहरीर और तकरीर बंद नहीं होगी, ये कारवां चलता रहेगा, बुलंदियों को छुएगा। पंडित लेखराम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और सदा के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वामी जी हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनका काम, उनकी प्रचार शैली और उनका जो दिल में तड़प थी वो रुकनी नहीं चाहिए। इस गांव में अगले समय में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होना चाहिए जो स्वामी जी की याद में हो और दूर दूर तक उसके पत्र जाएं, लोग आएं। मुझसे जितना सहयोग चाहोगे हर तरह से मैं देने के लिए तैयार हूं। और मेरी तमन्ना है कि हर वर्ष यहाँ कार्यक्रम हो। योजना बना रहे थे कि कार्यक्रम करेंगे जनवरी में, स्वामी जी के सामने प्रोग्राम कर दे, लेकिन पता नहीं था कि वो हमारे बीच से इतनी जल्दी चले जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के मन में ये भाव है कि यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, तो चाहता हूं कि हाथ उठाकर मुझे आप इस तरह का मुझे एक आश्वासन दे तो मुझे कुछ लगेगा कि आप लोगों में भावना है। एक हाथ उठना चाहिए और स्वामी जी की जय बोलना चाहिए। सोलो स्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी की, स्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी की। और 2 लाइनें कह के बात समाप्त करता हूँ। संसारी के बाली ने संसारी रचाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। संसार के वाली ने कर दूं सीता
भौरों की गुंजारों ने कैसा गीत सुनाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। पतझड़ में बहारों में, फूलों में खारों में, तेरा रूप महकता है रंगीन नजारों में। भौरों की गुंजारों ने कैसा गीत सुनाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। कहीं अमृत धारा है, कहीं सागर खारा है, कहीं गहरा पानी है, कहीं दूर किनारा है। जगदीश तेरी महिमा कोई जाने न पाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। ये गीत इसलिए गा रहा हूं, मैं देहरादून में था और अवधेश जी का फोन गया, उसके बाद मेरा नाम कार्यक्रम में बोल दिया। और जब मैंने गीत गाया तो अंत में मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो मंत्री जी ने कान में आके कहा, भानु जी कोई पीड़ा है, आप रो क्यों रहे हैं? मैंने कहा रोने की बात है, मैं जिन्हें धर्मपिता कहता था आज वो मुझे छोड़कर चले गए। अंतिम लाइन, कोई दुनिया से जाता है, कोई ढोली बजाता है, कोई दुनिया से जाता है, कोई ढोली बजाता है, कोई चारे के कंधों पर दुनिया से जाता है, कोई ढोल बजा करके बारात सजाता है। बेमोल ये सृष्टि का कैसा चक्र चलाया है, संसार रचाया है, कण कण में समाया है। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तू ना हो दुनिया में लेकिन दुनिया को आए। आज स्वामी जी सबको याद आ रहे हैं और आते रहेंगे और इनका कारमा रुकना नहीं है, क्योंकि मुझे हरफरी के लोगों पर नाज और विश्वास है। बहुत बुलंदी के साथ काम होगा और विद्वानों का साथ सहयोग रहेगा। मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वामी जी के चरणों में नमन करता हूं। इति ओम सम।